पहले मेहमान है कौन? हमारे साथ है जी म्यूजिक की दुनिया के बादशाह उमैर जसवाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। और मेरे के साथ मौजूद है जनाब 2010 से जिनको हमने देखा है सियासत में, नहीं एक्टिवली तो आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको देखा कि और एक्टिव हो रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं। चर्चा क्या रहा? खान साहब के साथ बड़ा मैचिंग ड्रेस होता है कि एक खान से कपड़ा आता है। इसके अलावा ये कि बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई इनसे सवाल करे कनेक्ट करे तो ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड। मैं बात कर रहा हूँ जुल्फी बुखारी साहब के साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इतना ही सीरियस रहते हैं? नहीं लगते नहीं है ना सीरियस इतना। बिल्कुल नहीं। आज सुबह उठने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं एक्चुअली कल मैं लेट पहुंचा हूँ इसलिए तो वो अच्छा जी। तो ये सबसे पहले अगर हम शुरू करें जुल्फी साहब से ही, तो ये मैचिंग कपड़ों का क्या चक्कर है? मतलब अमूमन हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी पिक्चर्स अगर वायरल होती हैं आप दोनों की, तो बिल्कुल साथ साथ जो है एक जैसे कपड़े एक ही थान से लेते हैं? नहीं एक्चुअली ऐसा है नहीं। अच्छा। सिवाय एक दफ़ा एक तस्वीर है आई थिंक जहाँ दोनों ने ब्लू पहना हो। ओके, कुछ तस्वीर हम इसको स्क्रीन पे चला भी रहे हैं, लेकिन वो हाँ ये देखिए जी, आई थिंक यही है कोइंसिडेंस। इससे पहले एक वाइट एंड वो तो खैर कॉमन हो जाता है। आई मीन अगर आप पूरी कैबिनेट देखें तो वाइट तो पूरी कैबिनेट ने पहने होगा, लेकिन वेस्ट कोट भी अलग है। शॉल्स ये देखिए, वेस्ट कोट अलग है, ये देखिए कहाँ अलग है। हाँ ये शायद अच्छा चलिए, दैट शोज कि बहुत क्लोज आपकी दोस्ती है और हमने देखा भी कि आपके मुझसे बड़े क्लोज कनेक्शंस रहे हैं खान साहब से, फैमिली की तरह आप लोगों की बॉन्डिंग रही है। दोस्ती कैसे हुई थी खान साहब से? पहली मुलाकात खान साहब से कब हुई? मेरी फैमिली ने और एक पूरे ग्रुप ने खान साहब को ज्वाइन किया था आई थिंक 2008 में। ओके रफली तो फिर उसके बाद साल बाद जब वो लंदन आए थे तो एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए हमने साथ खाना खाया। ओके। और वो 2009 2008 2009। अच्छा, यानी इससे पहले कभी किसी खेल के मैदान में कोई इंटरेक्शन कुछ नहीं हुआ? नहीं वो तो बहुत हुए हैं, वो तो बहुत हुए हैं, लेकिन वो एज अ फैन पैरालाइक एक्शन मैं आपको वो तस्वीर भेज देता तो मैं कोई शायद 12-13 साल का था। ओके, इंग्लैंड की बात है ये, इंग्लैंड की बात है। अच्छा। तो वहाँ खान साहब का कोई फंड रेजर था या ईद का कोई इवेंट था तो वो मैं उनके साथ ऐसे बैठा हूँ, तो बहुत पुरानी पिक्चर है। अच्छा उमैर, अभी देखा जाए तो आपके एल्बम के बहुत चर्चे चल रहे हैं, वो दौर जिसमें अमूमन जो है हम देख रहे होते हैं सिंगर्स की कोशिश होती है एक एक गाना ही रिलीज़ करें और उसको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे ऐड कर दें, सोशल मीडिया पे कहीं पे हम वायरल कर दें। उस दौर में डर नहीं लगा कि म्यूजिक एल्बम रिलीज करो पता नहीं चले या फ्लॉप हो जाए? मेरा वो डर वाला ज़माना गुजर गया। आई थिंक आई बीन डूइंग म्यूजिक फॉर 15 इयर्स, 15 साल हो चुके हैं मुझे म्यूजिक करते हुए। अर्ली टीन्स में रिकग्निशन मिल गई थी तो मुझे वो डर नहीं रहा। और मैं भी बिलीव करता हूँ लाइक एन ओल्ड स्कूल थॉट के एल्बम बड़ी रिप्रेजेंटेटिव होती है एक आर्टिस्ट की लाइफ के उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड बिकॉज कोविड में हम इतना बिजी रहे व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग म्यूजिक, और जब हमने ब्रेक ली तो 36 सॉन्ग्स कर चुके थे हम। ठीक है। I have so much music and I want all of you to listen to it, so that's why I'm putting it out, all of it one by one, like in parts. So volume 1, volume 2, and then by the end of the year आपको नई एल्बम, सेकंड एल्बम आ जाएगी। एल्बम का नाम क्या है अभी? डांस करें सारी रात। डांस करें सारी रात। तो थोड़ा और दिन को क्या करें? दिन को आराम करें। आराम करें। तो इससे ये भी होता है कि मे बी हम थोड़ा सा इसके अंदर भंगड़ा वगैरह भी देख रहे हैं, नाम से थोड़ा सा मुझे basically music has to be an escape now. Playing on stage for such a long time, मैंने देखा है कि अब लोग जब शोज पे आते हैं they really want to enjoy themselves rather than कोई गहरी बात करें या कोई बहुत मुश्किल आइडियाज़ के ऊपर बात की जाए। वो वक्त थोड़ा डिफरेंट था। अब यूथ जो है वो आपको कहती है बस तेज़ बजाएं, हमने नाचना है। एंड ऑल्सो यू नो द पब्लिक सेंटिमेंट जो मुल्क के हालात थे, आई वांटेड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ कि यार कुछ मज़े का भी करें, कुछ फ़न करें, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें लोगों को फ्रॉम ऑल द टेंशन। टेंशन तो है और सियासत में टेंशन ज़्यादा है। फिर वैसे आपने कभी सारी रात डांस किया? नहीं। ज़रूर भाई आप करना पड़ेगा एल्बम के साथ। तो की एल्बम आएंगी तो सोचेंगे। लेकिन शायद हमारी वो जेल भरो तहरीक में कोई अगर ऐसा कोई एल्बम हो कि हम मोटिवेटेड रहें पूरी रात, तो हो सकता है क्योंकि देखिए वॉल्यूम 1 तो आ चुका है। बिल्कुल। अब वो क्या मैं भी वो नचवा सकता है तमाम पीटीआई के। उसमें गाने का नाम डिस्को दिल जला भी है। तो दिल जलों के लिए भरे जेलों में भी हमने पूरे एंथम बनाए, फिक्र ना करें। क्या जेल भर तारीख में दिल चले जाएंगे? नहीं, आई थिंक दिल तो बड़े खुश होंगे। आई थिंक हर वर्कर लीडर इस वक्त बड़ा मोटिवेटेड है। तो आई थिंक इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है। यू नो जब आप गवर्नमेंट के बाहर होते हैं,
जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो कोई ऐसी पार्टी या गवर्नमेंट जो किस मुल्क की भी हो, वो कभी भी अपनी पार्टी और गवर्नमेंट एक साथ पैरेलल चला नहीं सकते। हमेशा पार्टी थोड़ा सा सैक्रिफाइस हो जाती है। गिरफ्तारी देंगे? गिरफ्तारी ऑफ कोर्स देंगे। क्योंकि अभी जितने भी हम पीटीआई रहनुमाओं से अगर हम बात करें तो पहली बात ये आ रही है कि हम गिरफ्तारी देंगे। सो आप तैयार हैं तहरीक के लिए, गिरफ्तारी के लिए? आई थिंक गिरफ्तारी इजी बेट अब वो हो गए, वो जो खौफ था वो चला गया है। अच्छा। अभी आपके पास आई हुई थी तो फवाद भाई, आज़म स्वाति साहब हो गए, शहबाज गिल हो गया, शरी मज़ारी पहले सबसे पहले एक दिन के लिए अगवा हुई थी, तो वो खौफ थोड़ा सा हटता। अच्छा, अगवा क्यों कहते हैं? जिस तरह अभी हिबा साहिबा ने भी कहा कि हाँ मैं इसको अरेस्ट नहीं कहूंगी, मैं इसको अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीजर से नहीं किया गया। उसी तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि शरी मज़ारी साहिबा क्या बात कर रहे हैं कि वो भी अगवा हुई, क्या वजह है? क्या लीगल नोटिस नहीं था, वारंट नहीं था? एग्जैक्टली, रीज़न बीइंग इसका अगवा आप इसलिए कहते हैं कि यूजुअली जब आप अरेस्ट होते हैं तो किसी कानून के तहत होते हैं और एक कानून का एक प्रोसीजर होता है जो लीगल प्रोसीजर होता है। तो जो शरी मज़ारी के साथ हुआ था वो तो घर पे बैठे हुए गाड़ियाँ गई हैं, रोका है, उनको उठा के चले गए और फिर किसी को भी नहीं पता। अच्छा। लेकिन जो अरेस्ट होता है आपको पता होता है कि जी ये FIR थी या ये वारंट है, अरेस्ट हुआ है, ये पुलिस है, ये सर्टेन डिस्ट्रिक्ट या इस्लामाबाद की पुलिस है, लाहौर की पुलिस है, यहाँ लेके गए। अच्छा। लेकिन जब पता ही नहीं हुआ, 3-4 डाले आ गए और आपको पता ही ना हो कि आप किधर हैं, तो फिर वो अगवाई कहते हैं। अगवा आप कहते हैं, ठीक है। उमर भाई, सियासत से दिलचस्पी भी है, सारा फोकस म्यूज़िक के साथ है? नहीं, बहुत दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं खान साहब के, सपोर्ट में हमेशा खड़े भी रहे हैं और बहुत सारे जो बहुत करीबी लोग हैं पार्टी के, वो बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं हमारे। बट एज ए म्यूज़िशियन आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एक मुल्क के म्यूज़िक के लिए, तो आप सबका ख्याल रखते हैं। सो हम अपनी टोन को ज़रा डिफरेंट रखते हैं। हम हर प्लेटफॉर्म पे बात ज़रूर करते हैं बट किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करना चाहते। आपको पता है बड़ी पोलराइज्ड हो गई है और बहुत ज़्यादा थोड़ा कल्चर भी चेंज हो गया पॉलिटिक्स का। बट आई थिंक अब लोग और पाकिस्तान की 70% यूथ जो कि इस टाइम PTI को वोट करती है, जो यूथ का सपोर्ट है, वो अक्लमंद है, वो देख रही है, उसने देखा है। आप कहते हैं, आपका मानना है कि 70% यूथ करती है? बिल्कुल। एक्चुअली बाई इलेक्शंस में आप देखें पंजाब के जो हुआ तो वो मैं नाम नहीं लूँगा, जो उन्होंने कहा कि ये सारा 18 साल का नया वोटर है, वही वोटर है, वही आपका फ्यूचर है और उसी ने इस मुल्क को आगे चलाना है। अच्छा, यही वजह कि आपने भी जो म्यूजिक में थोड़ा सा चेंज लेकर आए हैं, अपने जॉनरा को थोड़ा चेंज किया, यूथ को टारगेट किया। एब्सोल्युटली, यू हैव टू प्ले टू एन ऑडियंस। और वो यूथ सिर्फ PTI वाली है? नहीं, वो यूथ राना सनाउल्लाह के फॉलोअर्स के लिए कोई गाना नहीं है? उनके लिए भी बहुत सारे गाने हैं। उनके लिए क्या गाना? आपकी कोई एल्बम है या कोई लिरिक्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा गाना है जो कि आप राना सनाउल्लाह खान साहब को डेडिकेट करेंगे? राना साहब के लिए गाना है, उसका सच बोल रहे हैं। हाँ, उसके बिल्कुल उसके अंदर एक गाना है, ना करो नखरे। तो वो मैं राना साहब को कहना चाहूंगा कि ना करें यार, करवाएं इलेक्शन खत्म करें। जुल्फी साहब ठीक गाना डेडिकेट करेंगे या कुछ और नखरे करें ना? मुझे अभी ज़हन में कुछ आ नहीं रहा, और भी बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है। चले, इस वक्त हम बात तो करें, लेकिन इस वक्त रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डांस करेंगे सारी रात इन मैजसवाल और जेल भरो तहरीक यानी जुल्फी बुखारी आज साथ मौजूद कर रहे हैं उनसे बात। वक्त बड़ा मुख्तसर है तो क्विकली हमने करना है एक सेगमेंट जिसमें हम करेंगे क्विक से क्वेश्चंस। तो पहले मेरा ख्याल करते हैं जुल्फी भाई से सवाल। बिल्कुल जी, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये कि इमरान खान साहब किस डेट को वजीर आजम बने थे? रैपिड फायर। क्या था? बेस्ट फ्रेंड्स। August 18th आई थिंक। आप बताएं। August 18th था। जवाब मैं आपको नहीं बता रही, क्विक क्वेश्चंस करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की फहरिस्त में इमरान खान का नंबर कौन सा है? ये मुझे नहीं पता। इमरान खान की ऐसी कौन सी आदत है जो सबसे अच्छी लगती है? उनकी स्ट्रेस के माहौल में, प्रेशर के माहौल में वो कम्प्लीटली डी स्ट्रेस हो जाते हैं। कोई बुरी आदत खान साहब की? जब कुछ माहौल नहीं हो रहा होता तो फिर वो
और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो प्रेशर में बेहतर होता है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि खान साहब किसी की नहीं सुनते, आपकी सुनते? नहीं, ऐसी बात नहीं। आते हैं खान साहब सबकी सुनते हैं, फैसला खुद करते हैं, लेकिन उनमें जो एक बहुत खासियत है कि वो सबकी सुनते हैं, इसलिए हमारी कैबिनेट मीटिंग्स 6-6 घंटे चलती थी। आपको क्या लगता है पीटीआई अभी जिस तरह से चल रही है, क्या पार्टी की पोजीशन इस वक्त वीक हो गई है? नहीं, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में एक वाहिद नेशनल लेवल की, ग्रास रूट लेवल की पार्टी है, और कोई पार्टी रही नहीं। पीटीआई का सबसे गलत फैसला अब तक का, सबसे बड़ा गलत फैसला? पीटीआई का सबसे गलत फैसला ज्यादा है और काउंट नहीं हो रहे, इसमें चूज करना है। नहीं, ये एक भी नहीं है। गलत फैसले बहुत कम करते हैं, इसलिए अच्छा। कुछ ज़हन में नहीं आ रहा। कोई यू टर्न गलत नहीं था? नहीं, मुझे जहन में नहीं आ रहा। यू टर्न था? देखिए, यू टर्न, मैं कोई यू टर्न जो आप लोग यू टर्न कहते हैं ना, मैं उसको रिकन्सिलिएशन कहता हूँ। तो मतलब है कि जो इंसान अपने आप को रिकन्साइल ना कर सके, रिकन्सिडर ना कर सके, तो उसको इंसान नहीं कहते, फिर आप वो फ्रौनियत की तरफ चले जाते हैं। खान साहब खुद कह रहे हैं कि उनसे गलत फैसला हुआ है। पंजाब असेंबली वाला अगर देखें, वो कहते हैं वो फैसला बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि गलत फैसला डिसॉल्व करना? नॉट रियली। रीज़न बीइंग इज़ के आई थिंक वोटर्स में और अवाम में बहुत अभी फ़र्क ऐसे हो गया था कि जो वफाक की हुकूमत थी वो ऐसे काम कर रहे थे जो स्पिल ओवर आ रहा था हमारे पे। ठीक है। तो जो अवाम है वो बहुत कम समझ रही थी कि जी हमारे पास सिर्फ पंजाब की हुकूमत, अभी पहले कुछ और मांग रही थी, अब गैस, बिजली, वो हमारे पास था नहीं। तो स्लोली एंड श्योरली महंगाई, हर चीज़ हमारे पे ऊपर भी स्पिल ओवर हो रही थी। आपको क्या लगता है खान साहब ने जो वादे किए थे सीट पर आने से पहले, तो जब वो आए लीडरशिप में, वज़ीर आज़म बने, तो क्या उन्होंने वो डिलीवर किया? डिलीवर किया, बिल्कुल। आई थिंक कई वादे पूरे किए, कई वादे के लिए टाइम नहीं था, अधूरे रह गए हैं। कई वादों के लिए हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आई थिंक जो अगर आप कहते हैं जो हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि शायद हम इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे गवर्नमेंट में आने से पहले जितना हमें होना चाहिए। पीटीआई के अलावा कोई किसी और सियासी जमात का कोई ऐसा लीडर जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं, जिसको शामिल करना चाहे पीटीआई में? इस वक्त जिसको शामिल करना चाहे, आई थिंक इस वक्त जो पीडीएम में आई थिंक जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा, ओके, आई थिंक वो उनको शामिल करना चाहेंगे? जी, आई थिंक वो, उनके भाई, उनके वालिद, आई थिंक अगर देखें वो यंगस्टर्स भी हैं, बड़े डिसेंट हैं, ख़ानदानी हैं, तो आई थिंक उनमें पीटीआई की हर किस्म की जर्सी। मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनेंगी? नहीं। बिलावल बनेंगे? नहीं। आई थिंक बिलावल पे पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन उस बेचारे में वो ही इज़ अ फेलियर, आई थिंक। ओके, चलिए क्विक क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत घुमाया है जुल्फी बुखारी ने। हो जाता है। अब उमर भाई की तरफ आते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, उमर भाई से तो हमने पूछना ये है जनाब के ये म्यूजिक का रिस्पांस कैसा आ रहा है और स्पॉटिफाई पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कितना अच्छा रिस्पांस आया? बहुत अच्छा रिस्पांस है, एवरीबडी इज लविंग द म्यूजिक। मेरे ड्राइवर माली से लेके द टॉप प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री, एवरीवन इज लविंग द म्यूजिक। यूजुअली जब होता है प्रेस टूर कर रहे होते हैं तो क्रिटिक्स जो होते हैं, जो अखबारी लोग जो होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, ओके, दे ऑल्सो एंजॉय इट। ओके, थोड़ा सा मेरे पुराने रॉक म्यूज़िक और मेटल म्यूज़िक के फैंस उन्होंने मुझे इनिशियली बोला कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, तो फिर साथ ही उन्होंने लिखा लेकिन गाने बहुत अच्छे हैं, वी आर टैपिंग आवर फुट, और मैं अपनी मेहंदी पे इसी गाने पे डांस करूँगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, so if you're liking it, so I think people have seen me doing that music for such a long time कि हमारे मुल्क में चेंज ज़रा लोगों को मुश्किल। आपने कहा कि मेहंदी से सब जुड़े रहते हैं, उस फंक्शन से सबकी कनेक्टिविटी थी, इसलिए वो गाने बनाओ जो मेहंदी पे चलते रहे। नहीं, वो गाने बनाए जो सारे सुनते हो, वो गाने बनाए जो, कि मुझे थोड़ा सा हमेशा मसला रहा है कि हम अपने पाकिस्तानी गाने क्यों नहीं बजाते इन इवेंट्स पे। और होते हैं, मैं तो सारी जिंदगी इब्रारुल हक के गाने सुन के, पाकिस्तानी गाने नहीं सुनती? तो बिल्कुल नहीं सुनते, और अंग्रेजी गाने सुनते हैं बच्चे सारे। सो मुझे इसी सोच को लेके कि लेट्स टेक आवर म्यूजिक टू दैट लेवल where people and kids can enjoy our music, Pakistani music at all the festivals. और एक गाना आंटी लेट मी गो जी, What is this? क्या है? वो एक आंटी कौन है? ये कौन है आखिर जो आपको जाने नहीं थे? ये मैंने उनको मना भी किया था कि एल्बम 2 का, ये वॉल्यूम 2 का पार्ट है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग गाना है, ये जब आएगा तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे वॉल्यूम 1 पे। कोई लिरिक्स उसके नहीं बताएंगे? नहीं बिल्कुल। और गाएंगे भी नहीं? बिल्कुल नहीं। गाने के लिए तो आपको मेरे शो पे आना पड़ेगा 24 को। इंशाल्लाह। नई लुक पर क्या कमेंट्स आए? ये दाढ़ी से एकदम छोटी छोटी लुक आपने दी है, यूथ से कनेक्ट होने के लिए मैं 5-6 साल नीचे आता हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, साजिद महमूद बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी स्टाइलिस्ट हैं।
यासिर व्हेन ही वाज मेकिंग द वीडियो, माय ब्रदर, लड़ाई चल रही थी कमरे में दो बंदों के दरमियान, मैं बैठ के देख रहा हूँ, कहते 15 साल हो गए, इतनी बड़ी दाढ़ी बन गई है, बस काटो इसको, लुक चेंज करो, फ्रेश करो, ये करो वो करो, और सब कह रहे हैं कि कह रहे नहीं नीचे से अगर जॉ लाइन ना निकली तो क्या होगा। निकली है वैसे, वो लोगों को अंदाजा ही नहीं था। 15 साल मैंने भी नहीं था अंदाजा। अच्छा, मैंने 15 साल बाद अपनी शक्ल देखी अंदर से, तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। सो बट इट वाज अ प्लेजेंट, यू लुक डिफरेंट, यू फील डिफरेंट, एंड आई थिंक इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। आप भी खान साहब के फैन हैं, अभी आपने बताया आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके विजन को आप सपोर्ट करते हैं, कोई गाना उनको भी डेडिकेट अगर करना चाहें? मुझे तो उनका जो गाना उनको उनके लिए जो जिसको बहुत यूज़ करते हैं, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिलाल, उनका है लड़ो मुझे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि दैट्स एन एंथम जो कि बना कोक स्टूडियो पे रुहेल हयात में था, और मेरी रुहेल हयात से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो भी बहुत खुश होते हैं इस बात पे कि वो एज एन एंथम यूज़ होता है, एंड इतना पूरी तरीके से बैठता है खान साहब की स्ट्रगल के ऊपर, एंड आई स्टिल विश यू नो ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज अगर आप देखें मी बीइंग somebody जिसने पाकिस्तान को एक मुश्किल मोड़ के एक गोल चक्कर पे ही देख रहा हूँ मैं बचपन से लेके just like everybody, and PTI came in as our hope, and in the last 7 to 8 months आप देखें चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्या जेल भरो तहरीक के इस मामले पर कोई अगर गाना कहा जाए बनाए? Absolutely, बनाएंगे। ठीक है, एक सवाल जुल्फी भाई से भी। जुल्फी भाई, ये कहा जा रहा है, समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, जो आपकी बॉन्डिंग खान साहब से थी, फैमिली के साथ थी, थोड़ी डिसकनेक्टिविटी हुई है, वजह था या वजह थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जब पार्टी ग्रो करती है, आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो जाहिर बात है कि सर्टेन क्वार्टर्स क्लोज डाउन ऑन यू, तो जैसे कि प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप होती है, प्लस मैं सियासत में आ गया हूँ, ठीक है, तो मुझे भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे बाकी सियासत। मुर्शद के आने से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है कि कम हुई है? नहीं, मैं बड़ा क्लोज था उनके, तो अच्छा, ये जो जारी बात है वो थोड़ा सा ये डायरेक्ट, क्योंकि हम आवाम के सवालात भी हमारी कोशिश होती है हम पूछे, ऑडियो लीक्स का बहुत ज़्यादा इस वक्त चक्कर हम देख रहे हैं कि आए दिन किसी ना किसी सियासतदान की ऑडियो लीक हो जाती है। वो जो एक ऑडियो लीक हुई है, जिस तरह से शुएब ने बताया, जिसमें मुर्शिद हैं कहा जा रहा है, आप मुर्शिद कह रहे हैं, खान साहब की अहलिया से बात हो रही है, जो ये अब आप बताएंगे इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो फेक है, किस तरह से, या उसको चेंज किया गया है? देखें, उसमें ये है कि उस पर अभी मैं केस भी डेफेमेशन का कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ सी बात ये कि खान साहब की एक सिक्योर लाइन थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब जाहिर बात है कि उस सिक्योर लाइन को एक दफ़ा नहीं, कुछ 10, 15, 20, 100 दफ़ा ब्रीच किया गया। ठीक है, तो जितनी दफ़ा ब्रीच किया गया, उसको कॉपी पेस्ट करते हुए अगर आप ऑडियो सही तरीके से सुने, तो बात मैं कुछ और कर रहा हूँ, एग्जैक्टली जो आप कुछ और बना रहे हो। उसमें जो एक बहुत ही, मैं माजरत के साथ अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो एक किस्म का घटिया किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा, कोशिश की गई थी बनाया जा रहा, वो भी एक खातून की, जो जैसे आप कहें एक बड़े भाई, एक मेंटोर, एक लीडर की एहलियाँ, सेकेंडली एक वालदाएँ बच्चों की, मेरी वालदा की जगह पे है। तो मुझे अफसोस है उस इंसान पे जिसकी ज़हनियत हो इस चीज़ को बनाने के लिए। अच्छा। क्योंकि उसका मतलब है कि उस बेचारे की क्या रिलेशनशिप होगी अपनी माँ के साथ कि वो किसी और की माँ के बारे में ये सोच सकता है। तो मैं तो समझता हूँ कि जिसने ये कोशिश की थी उसकी ज़हनी चेकअप होना चाहिए कि वो इतना गिरा हुआ इंसान होगा कि उसके पास ऐसे था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपके पास खान साहब को या उनके फैमिली को या फर्स्ट लेडी को अटैक करने के लिए और कोई चीज़ ना मिले, तो फिर आपको इन कॉपी पेस्ट फेक ऑडियोज की वो नजर भी आ जाता है जुल्फी भाई कि वो कॉपी पेस्ट है। वी हैव लास्ट मिनट, उमैर, कोई मशवरा खान साहब को देना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि you've seen a lot, you've seen pretty much everything from boycotting a whole election to winning only a few seats, clean sweeping, and जिस तरह से हवा चल रही थी, 2/3 majority was a sure shot, and बहुत सारे लोगों को यही लगता था। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली साइड नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें वक्त के साथ नज़र आई हैं। खान साहब ने बताया था कि मैं आऊँगा तो मैं इनको जेलों में डालूंगा, और ये NRO 2 के लिए आ रहे हैं, और आप देख लें उन सबको मिल गई हैं, जिसको चाहिए थी मिल गई। उमर, आखिर में अपनी एल्बम के लिए कुछ अगर कहना चाहें? कोई क्यों सुने? देखिए, मुल्क का माहौल जो है वो अभी भी बड़ा थोड़ा सा ना, मैं कहूँगा नासाजगार हुआ है, और अभी भी लोग काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशानी है। दिस इज़ जस्ट अ लिटिल एस्केप, जब आप थोड़ा सा लिटिल एस्केप फ्रॉम इन्फ्लेशन एज वेल, क्योंकि महंगाई है और बहुत ज़्यादा कमाल हो चुका है, ऐसा कमाल हो गया इन्फ्लेशन का। एंड मैं इस वक्त में ये मैसेज एल्बम से ज़्यादा आई वुड लाइक टू से, प्लीज़ जो आप लोगों का स्टाफ है, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, हमारे लिए चीनी जितनी महंगी हो जाए, आटा जितना महंगा हो जाए, फ्यूल जितना महंगा हो जाए, हम भरवा लेते हैं, खा लेते हैं।
अपने स्टाफ का ख्याल, स्टाफ का सोचें, अवाम का सोचें, अपने अवाम का सोचें, आपके लोग जो आपकी घर के करीब हैं आपकी उनका सोचें, अपने आसपास रहने वालों का सोचें। और मैं बहुत शुक्रिया जुल्फी भाई, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। नाजरीन, उम्मीद है शो पसंद आया।